स्टॉक मार्केट 2 दिनों से लाल टमाटर से हरा टिंडा बन गया है। पर देखने वाली बात है कि टिंडा भी तो जल्दी गल जाता है। क्या है रियल रीजन स्टॉक मार्केट क्रैश का? 15% ही तो अभी मार्केट गिरा है, तो इसमें इतना हाई तौबा मचाने वाली कौन सी बात है? तो क्या अलग है इस बार? कितना लंबा चलेगी ये बेयर मार्केट? और क्या अभी ये बॉटम बन गया है और आपको जम के बाइंग कर लेनी चाहिए? हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग वालों का क्या मार्केट आउटलुक होना चाहिए? कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट रहेगी उनके लिए? देखिए, मैं हूं प्रवीण खेतान और आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आई एम इनटू ट्रेनिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स फॉर ओवर 18 years. We have awarded 9 times by various organizations. तो जो पहला रीजन स्टॉक मार्केट क्रैश का दिया जा रहा है वो है एफआईआई का पलायन, एक्सोडस। मतलब फोफाजी नाराज हैं कोई बात पर जो समझ नहीं आ रही। देखिए, जनवरी 2025 में एफआईआई ने अप्रॉक्सीमेटली 78,000 करोड़ के शेयर्स बेचे। फैब में 34,000 करोड़ के और मार्च में लगभग 20,000 करोड़ की इक्विटी बेच चुके हैं। एफआईआई का एसेट अंडर कस्टडी आपको जान के आश्चर्य होगा, सितंबर 2024 में अप्रॉक्सीमेटली 78 लाख करोड़ था, जो कि फैब में 62 लाख करोड़ हो गया। मतलब 15 लाख करोड़ का माल निकाल चुके हैं। मतलब 20% गया टोटल इन्वेस्टमेंट का। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो क्या कारण है एफआईआई के इस तरह से भागने का? देखिए, पहला कारण दिया जा रहा है टू मच ऑफ टैक्सेस इन इंडियन मार्केट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्रैल 2018 में बढ़ाकर 0% से 10% कर दिया गया था पहली बार। बट स्टॉक मार्केट 2018 में आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, आप कह सकते हैं अप्रैल से अगस्त तक में लगभग 11% बढ़ गई थी। मतलब कोई निगेटिव रिएक्शन नहीं मिला टैक्स बढ़ाने के बाद भी। और हालांकि बाद में ये घट गई 2018 में ही। और गौर करने वाली बात है कि 23 जुलाई 2024 को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो बढ़ाकर 10% से 12.5% किया गया और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से बढ़ाकर सीधा 20% कर दिया गया। तो इट सीम्स दैट एफआईआई इज हर्ट मोर बाय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि दे आर नॉट इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म्स इन द मार्केट। और 25% राइज इन टैक्स, मतलब 15% से 20%, इज टू मच। साथ में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और जीएसटी तो है ही इस मार्केट में। मतलब ऑफिशियली सरकार एफआईआई इन्वेस्टर्स, इनफैक्ट स्टॉक ब्रोकर से भी ज्यादा कमा रही है। तो रिसेंटली एस इन्वेस्टर समीर अरोड़ा सेड कि आउट ऑफ 200 कंट्रीज ग्लोबली 199 डू नॉट इम्पोज एनी टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स इन स्टॉक मार्केट। फिर हम तो गलत जाति कर रहे हैं ना। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं भागे एफआईएस जब जुलाई में टैक्स बढ़ा था पिछले साल? एक्चुअली दे नीडेड मिलियंस ऑफ बायर्स टू ऑफलोड देयर शेयर्स। पहले माहौल बनाओ बुलिश मार्केट का, मतलब समझ रहे हो, बुलिश मार्केट को। और एसआईपी करो म्यूचुअल फंड को पैसा दो। सो जब वो बेचे तो मार्केट बहुत लिक्विड हो और वहां कोई खरीदने वाला हो। तो आप बाकी लोगों की तरह आधा अधूरा ज्ञान ना लें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशंस जरूर सेलेक्ट करें ताकि आपको कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना हो। तीसरा प्रमुख कारण है कंपैरेटिव ओवर वैल्यूएशन, आप कह सकते हैं। मैंने अपने लाइफ में मोस्टली निफ्टी को क्रैश 26 या 28 पीई के बाद होते देखा है, पर इस बार सितंबर में पीई मात्र 24 था और निफ्टी गिर गई, और वो भी भयंकर गिरी। आज पीई अप्रोक्सीमेटली 19 है, जो कि 25 साल की एवरेज या मीडियन पीई के नीचे है, जो कि 20.82 है। और फिर भी कई एनालिस्ट मार्केट को ओवर वैल्यूड बोल रहे हैं। इसका कारण है, देखिए, अदर वर्ल्ड मार्केट्स आर चीपर, फार चीपर। चाइना का संघाई एसी 180 इंडेक्स का पीई रेशियो लगभग 11 है। संघाई एसी 20 शेयर्स इंडेक्स का पीई लगभग 7 है। उसके मुकाबले हमारी मार्केट अभी भी काफी ज्यादा ओवरवैल्यूड है। पर क्या एफआईआई अंधे थे उस टाइम में? उनको पहले नहीं दिख रहा था? कोविड के टाइम निफ्टी 18 पी थी, तब भी वो इन्वेस्ट कर रहे थे। भाई देखिए, उस वक्त मिड कैप का पी अप्रोक्सीमेटली 18 था।
जो सितंबर तक बढ़कर 45 हो गया, सितंबर 2024 तक 250% बढ़ा है मिड कैप। और वहीं निफ्टी मात्र 18 से 24 पी पे गया। देखिए ओवर वैल्यूएशन तो था, आप मानो या ना मानो। अब वैल्यूएशन की बात हो रही है। जब स्टॉक्स 150 पी पे चल रहे थे तब कोई नहीं बोल रहा था। वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वालों को क्यों चिंता ही करनी है, जब सस्ते में माल मिल रहा है तो राइट टाइम पे शेयर्स खरीद खरीद के बढ़ते जाओ। वैसे एक न्यू ट्रेडर को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा और एक भरोसेमंद स्टॉक ब्रोकर। अगर मैं कहूं कि आपको ज़ीरो अकाउंट ओपनिंग फीस में, ज़ीरो अकाउंट मेंटेनेंस फीस में और ज़ीरो ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, साथ में ज़ीरो कॉल एंड ट्रेड एंड ज़ीरो प्लेसिंग चार्ज में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो रहा है तो कैसा रहेगा? जी हाँ, एम स्टॉक दे रहा है सब कुछ अब ज़ीरो फीस में। तभी तो एम स्टॉक के क्लाइंट्स ने अब तक 650 करोड़ की ब्रोकरेज सेव करी है। नए साल के नए प्लान्स, आपको देना है बस ₹5 पर ऑर्डर ऑन इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एमटीएफ और करेंसी पर। साथ में 80% तक की पे लेटर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी मिल जाती है। जी हाँ, और ब्रोकर्स अप टू 12% इंटरेस्ट लेते हैं। वही एम स्टॉक इंटरेस्ट रेट स्टार्ट फ्रॉम 6.99% ओनली। मतलब इंटरेस्ट पर डे कैन गो एज लो एज 0.0192%। दे गिव यू वर्ल्ड क्लास मोबाइल ऐप एंड ब्राउजर बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी। आप ट्रैवल करते वक्त, ऑफिस में, कॉलेज में, घर पर काम करते हुए कहीं से भी जस्ट विथ वन क्लिक ट्रेडिंग फीचर सेकेंड्स में ट्रेड कर सकते हैं। ऐप हैज वॉइस सर्च, प्री डिजाइन बास्केट ट्रेडिंग, फंडामेंटल डेटा, टेक्निकल चार्ट, एंड दीज आर रियली हेल्पफुल फीचर्स। देखिए एम स्टॉक बाय मेरा एसेट इज अ ग्लोबल ब्रांड और ट्रस्टेड बाय 17 लाख प्लस यूजर्स। 4 स्टार रेटेड ऐप विथ 59,000 रिव्यूज। और इस ऐप पर अप्रॉक्सीमेटली 7,400 ट्रेड्स हर मिनट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। बहुत पावरफुल है, बस लोग एक्चुअल में इसको पसंद कर रहे हैं। तभी तो 2.6 लाख यूजर्स ने एम स्टॉक को रेफर भी किया है। तो अपनी अकल लगाओ, एम स्टॉक पर आओ, फ्री में अकाउंट खुलवाओ और आई एम गिविंग लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट, चेक इट टुडे। देखिए चौथा प्रमुख कारण है रुपीस का डीवैल्यूएशन अगेंस्ट डॉलर। जैन 2022 से हमारा रुपया अप्रोक्सीमेटली 16% गिर गया है और सितंबर से इनफैक्ट लास्ट ईयर से 5% तक गिर गया है डॉलर के मुकाबले। आप सोचो जब एफआईआई रुपये से डॉलर में कन्वर्ट करेगी, अपने कंट्री लेके जाएगी, तो वो 5% प्रॉफिट में ही से तो जाएगा उनके। वैसे तो एफआईआई रुपये को हेज करके चलती है मार्केट में, बट हेजिंग का भी 3-4% का कॉस्ट है। पांचवा बहुत अहम कारण है टेक्नोलॉजी शिफ्ट। ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है आने वाले टाइम में। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, हमारी सरकार भी इसको हल्के में नहीं ले सकती। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके कारण हमारी आईटी कंपनीज का एक्सपोर्ट टू यूएसए एंड अदर कंट्रीज कम हो रहा है। ये लगातार एम्प्लॉयज़ की छटनी कर रहे हैं, हजारों में एम्प्लॉयज़ निकाले जा रहे हैं। इंडिया में मेजर जॉब्स बैंकिंग और आईटी सेक्टर ही प्रोड्यूस करता है। अगर आईटी सेक्टर डूबा तो चांसेस है कि बैंकिंग को भी बहुत झटका लगेगा। और कोई आईटी सेक्टर जितना एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, जितना जॉब क्रिएट करता है, वो भी नहीं कर सकता है। तो इंडिया की नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी लिखने के लिए कौन सा सेक्टर होगा ये नहीं कहा जा सकता। छठा रीजन है अपने मोदी जी के परम मित्र ट्रंप भैया। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से एक्सपोर्ट को अफेक्ट हो रहा है, जो इंडिया के जीडीपी का लगभग 22% का हिस्सा है। यह इम्पैक्ट और बढ़ सकता है क्योंकि ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ स्लो हो रही है और ट्रेड अनसर्टिनिटी भी बढ़ रही है। नए टैरिफ्स की वजह से इंडियन एक्सपोर्टर्स को टेंशन हो रही है और स्पेशली ऑटोमोबाइल, केमिकल और ज्वेलरी सेक्टर में।
सिटी रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया को इन टैरिफ्स की वजह से हर साल लगभग $7 बिलियन का नुकसान हो सकता है और जीडीपी पे भी लगभग 5 से 10 बेसिस पॉइंट गिरावट दर्ज की जा सकती है। वैसे कुछ मेजर इकोनॉमिक कंसर्न्स भी हैं। देखिए, जैसे हमारा लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स जो कि हमारी इकोनॉमी के हालात को एडवांस में बता देता है, वो जनवरी से साइडवेज में है और इंडिया का जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो लगातार घट रहा है, जो कि चिंता की बात है। तो चलिए समझते हैं अब क्या सच में ये जो रिकवरी है 2-3 दिनों की, ये बॉटम आ गया है। 22,000 का जो लेवल है वो सच में बहुत स्ट्रांग लेवल है और इसके नीचे मार्केट नहीं गिरेगा। हाँ, चलिए समझते हैं। ये हमारी निफ्टी सितंबर से लगातार घट रही है। एक इम्पॉर्टेंट लेवल मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है और हमारा जो रिट्रेसमेंट था लगभग 176.40 पे यहाँ पे रिकवरी बता रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक सबसे स्ट्रांग होता है 1.61 और आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1.61 के आसपास से ये रिकवरी से थोड़ा सा नीचे आके दिस इज रिकवरी। और अगर आप सेम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे तो भी आपको लगभग जो रिकवरी आएगी उसी लेवल पे आएगी 1.61, यानी कि 176.40 पे अपन को रिकवरी आई है। तो चाहे आप यहाँ से ड्रॉ करो चाहे यहाँ पे ड्रॉ करो, आपको रिकवरी यहाँ पे मिल रही है। सो दैट मीन्स 2 पॉइंट्स ऑफ सेम फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज टेलिंग यू बॉस दिस कुड बी अ गुड सपोर्ट लेवल टू रिकवर। बट क्या ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा? अभी रिकवर करके आ गया रिकवरी। देखिए, जब तक ये 50 डेज मूविंग एवरेज से प्राइस क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा तब तक आप नहीं कह सकते कि शॉर्ट रन में हमारा निफ्टी अब बुलिश जोन में है या फिर कंसोलिडेशन में है, साइडवेज में है, तो अभी नहीं कहा जा सकता। बट एक गुड साइन है यहाँ पे। क्या गुड साइन है? अगर आप गौर से देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड एग्जॉशन गैप। दिस इज एग्जॉशन गैप, ठीक है। और एग्जॉशन गैप हैज बीन फिल्ड। तो टुमारो विल बी अ डिसाइडिंग डे। अगर ये हाई के ऊपर प्राइस चला जाता है तो प्राइस अपन को 22,800 तक का हाई लेवल का टारगेट लगा सकता है। स्टिल यू कैन नॉट से दैट कि मार्केट अभी हमारा रिकवर हो गया जब तक ये 50 के ऊपर नहीं जाएगा। टू से कि मार्केट हमारा अब बुलिश हो गया है, बुल रन में है, प्राइस मस्ट क्रॉस अबव 200 डीएमए या एसएमए, जो कि 200 एसएमए 24,000 के ऊपर है। तो 24,000 के ऊपर या थोड़ा ऊपर बढ़ेगी या थोड़ा नीचे घटेगा, तो इस रेंज के आसपास आप कह सकते हो कि 23,800 से ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाती तब तक आप नहीं कह सकते कि मार्केट रिकवर कर रहा है। वैसे जनरली जब भी मार्केट बेयर होता है तो कितना टाइम मार्केट को रिकवर करने में लग जाता है? अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे कि मार्केट हमारा 200 पीरियड के ऊपर क्रॉस करने में कितना टाइम लगा रहा है, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। तो जैसे यहाँ पे 200 के नीचे गया और ये 200 के ऊपर गया, तो इसमें कितना पीरियड लगा इसको आप एक बार मेजर करके देखिए। सो लास्ट टाइम अगर हम इसको मेजर करें 200 क्रॉसओवर से यहाँ तक का, जब ये ऊपर चला गया, देखो यहाँ भी ऊपर गया बट इट अगेन केम बैक। सो आई कैन से कि दिस इज द एक्चुअल टाइम जहाँ पे अपन को रिकवरी मिली, यानी कि 336 दिन के आसपास यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 साल। और अगर हम देखें बहुत तेजी से डीप आया और ऊपर गया तो ये था 75 बार्स, लगभग 3 महीने, 108 दिन, उतना तो हुआ ही नहीं। और अगर आप टॉप टू टॉप मेजर करें, यानी कि इस टॉप से लेकर करके इस टॉप को रिकवर करने में कितना टाइम लगा, तो इट टुक ऑलमोस्ट यू कैन से इज 603 डेज, 2 साल, मतलब लगभग, मतलब 1.5 साल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया इस हाई को क्रॉस करने में दोबारा निफ्टी को। चलिए, तो पिछला एग्जाम्पल भी कुछ और देख लेते हैं हम। जब ये हमारा रिसेशन के टाइम में मार्केट गिरा था, तो अगर आप इसको मेजर करते हैं तो दिस टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 95 बस 142 दिन, लगभग 5 महीना इसको लगा वापस से रिकवर करने में 200 डीएमए को। और अगर हम इससे पुराना वाला बियर रन देखें, यानी कि ये वाला, तो दिस टुक ऑलमोस्ट 399 दिन।
और अगर इससे पहले वाला बेयर रन देखें हम लोग, तो इट टुक ऑलमोस्ट 505 दिन, बाबा रे। और अगर इसको देखें तो दिस टेक टुक अप्रॉक्सीमेटली 433 दिन। तो आप ये कह सकते हैं मोटा मोटा कि कम से कम 1 से 1.5 साल बेयर रन को कवर करने में लग जाता है। तो क्या अभी हम खरीद के रख ले? आहा, तो ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। फॉर दैट वी मस्ट मेक श्योर कि मार्केट इज अबव आई एम सॉरी। तो क्या अभी हम खरीद के रख लें? फॉर दैट यू हैव टू मेक श्योर कि कम से कम 50 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस जाके सस्टेन करना चाहिए। देन यू कैन से कि बस हाँ, थोड़ा सा चांस बना है। तो ऑप्शन ट्रेडर्स का क्या मार्केट आउटलुक होना चाहिए? देखिए, जब तक ये 50 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे है, द मार्केट आउटलुक इज बियरिश। ठीक है, तो अब बियरिश है, बहुत बढ़िया बात है। तो स्ट्रैटेजी कौन सी अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, चूंकि मार्केट रिकवरी में है, इस सिचुएशन में पुट को बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। मैंने आज भी हाथ जलाया पुट में। तो इस सिचुएशन में इट्स गुड टू लुक फॉर लेवल्स जहां से मार्केट नीचे रहने के पूरे चांसेस हैं। सो यू कैन गो फॉर अ बेयर कॉल स्प्रेड और अ बेयर पुट स्प्रेड। बोथ विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट। यानी कि 22,800 से ऊपर की आप कॉल बेच सकते हैं और स्प्रेड बना सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा सेफ्टी जरूर देगी। दूसरा तरीका है, आप एक ट्रेंड लाइन ले लें। ठीक है, और ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है, जैसे कि 23,000 के आसपास का अगर आप देखें तो 23,100 के आसपास का अगर आप कॉल राइट करते हैं अगले 13 मार्च की एक्सपायरी तक का, तो वो और भी ज़्यादा आपको सेफ्टी देगा। होपफुली यू लाइक दिस सेशन, और अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और हाँ, जाते जाते ये बोलूँगा कि इफ़ यू रियली वांट टू लर्न प्रोफेशनल वे ऑफ ट्रेडिंग एंड एनालिसिस, विजिट praveenkhaitan.com फॉर स्टडी पैक्स और विजिट iplan.education.com टू टेक लाइव क्लासेस फ्रॉम मी। और साथ में डू चेक आउट एम स्टॉक का ऐप, आई एम गिविंग लिंक टू द डिस्क्रिप्शन। बहुत बढ़िया ब्रोकर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.